अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात चाहारूम में उर्दू बाल भारती सबक नंबर 16 इस सबक की मश्क देखेंगे कि सबक नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, कौन सी मश्क है। सबक नंबर 16 है देगची में सर। बच्चों इसके अल्फाज मानी देखते हैं। सबसे पहले लिखा है गोटा। गोटा है चांदी या सोने के तारों की लेस। एक लेस होती है ऐसा गोल्ड सोने या चांदी के तारों से बनी हुई, गोल्डन या सिल्वर कलर की होती है। उसको हम दुपट्टों में लगाते हैं, कपड़ों में लगाते हैं, उसको कहते हैं गोटा। दूसरा है बच्चों दांत पीसना। दांत पीसना का मतलब होता है बहुत गुस्सा दिखाना, नाक में दम करना यानी परेशान कर देना। टस से मस ना होना मतलब अपनी जगह से बिल्कुल ना हिलना। घर सर पर उठाना, बहुत शोर करना। ज़ोर और शोर के साथ रोना, इसका मतलब होता है ऊंची ऊंची आवाज़ में रोना, बहुत ज़ोर से ना चिल्ला कर रोना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब अक्ल जाती रहना, है ना, अक्ल जाती रहना यानी अक्ल पे पत्थर पड़ना। तो बच्चों ये हुआ अल्फाज मानी। उसके बाद है बच्चों एक जुमले में जवाब लिखिए। एक जुमले में जवाब लिखिए में क्या है, नसीबन नसीबुन कौन थी। सवाल है नसीबुन कौन थी। जवाब है गोटा बुन कर पेट पालने वाली एक बेवा औरत थी। नसीबुन बेवा औरत थी जो गोटा बुनकर अपना पेट पालती थी, अपने घर का और अपने बच्चों का। नंबर 2 है बच्चों टिम्मा कैसा लड़का था। ये टिम्मा है बच्चों, टे है यहाँ पर। टिम्मा कैसा लड़का था। टिम्मा एक बेढंगा और बदसलीका लड़का था। कैसा था, बेढंगा और बदसलीका। फिर तीसरा सवाल है बच्चों डंडे से देगची तोड़ने में क्या ख़तरा था। क्या ख़तरा था। जवाब है डंडे से देगची तोड़ने पर लड़के के सर पर चोट लगने का ख़तरा था। फिर बच्चों नंबर 4 है, सवाल नंबर 4 है बच्चे के सर से देगची किसने निकाली। तो जवाब है बच्चे के सर से देगची मुंशी जी ने निकाली, है ना। ये सब सबक में पढ़ चुके हैं हम जूम पे जब क्लास लिए थे, तो ये सब आपने अच्छे से जवाब दिए थे बच्चों, वही सब है। कुछ मुश्किल नहीं है, सब आसान है। सवाल नंबर 5 है देगची निकल जाने के बाद सबको हैरत क्यों हुई। तो जवाब है बच्चों क्योंकि वो लड़का टिम्मा नहीं था बल्कि कोई और था, है ना, इसीलिए सबको हैरत हुई थी बच्चों। फिर नेक्स्ट है मुख्तसर जवाब लिखिए। दूसरा अब नीचे सवाल है मुख्तसर जवाब लिखिए। इसमें तफसीली जवाब लिखना है आपको, ज़रा तफसील के साथ मुफस्सिल जवाब लिखना है। पहला है नंबर 1 पहली पड़ोसन ने क्या मशवरा दिया। तो बच्चों उसका जवाब है पहली पड़ोसन ने ये मशवरा दिया कि लड़के ने सुबह से कुछ नहीं खाया, बेचारा भूखा होगा, उसे एक केला खिला दो, है ना। ये मशवरा किसने दिया था, पहली पड़ोसन ने। फिर बच्चों नंबर 2 टिम्मा को पानी पिलाने की क्या तरकीब बताई गई। तो जवाब है बच्चों टिम्मा को पानी पिलाने के लिए तरकीब बताई गई कि उसकी टांगें पकड़कर उल्टा कर दो, फिर देगची में पानी डाल लो, खुद ही पी लेगा। ये तरकीब बताई गई थी। फिर बच्चों आगे है लड़के के सर में फंसी देगची निकलने पर बूढ़ी अम्मा ने क्या कहा। तो बच्चों इसका जवाब है तीसरे का, बूढ़ी अम्मा ने ये कहा कि ये तो कोई और लड़का है। अरे नसीबुन ये देगची भी हमारी नहीं, क्या अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे, क्योंकि लड़का टिम्मा नहीं था और देगची भी उनकी नहीं थी, तो इस तरह बूढ़ी अम्मा ने ये कहा। फिर बच्चों आगे है सवाल ज़ैल के जुमले किसने कहे। ये आपको बताना है। सबक हमने पढ़ लिए थे, एकदम आसान है। ज़ैल के जुमले किसने कहे। इस लड़के ने तो नाक में दम कर रखा है ना। ये जुमला किसने कहा था, नसीबुन ने कहा ये जुमला। फिर दूसरा है अरे तू निकाल क्यों नहीं देती। ये जुमला किसने कहा था, बूढ़ी अम्मा ने कहा, बूढ़ी अम्मा ने जुमला कहा था। तीसरा है अरे है बेचारा प्यासा होगा, उसे पानी पिला दो। तो बच्चों पता है आपको ये जुमला पहली पड़ोसन ने कहा। किसने कहा था, पहली पड़ोसन ने। फिर नंबर 4 है घबराने की कोई बात नहीं, मैं अभी देगची निकाले देता हूँ। तो बच्चों ये जुमला किसने कहा था, पता है ना आपको, मुंशी जी ने कहा था।
हाँ शाबाश। अब उसके बाद आखिर में है नंबर 5, मैं तो यहाँ हूँ अम्मा। ये किसने कहा था? ये टिम्मा ने कहा, क्योंकि टिम्मा के सर पे देगची नहीं थी ना, तो टिम्मा ने कहा कि मैं तो यहाँ हूँ अम्मा। अब बच्चों उसके बाद है झैल के मुहावरों को मुनासिब खाली जगहों में इस्तेमाल कीजिए। अब यहाँ बहुत सारे मुहावरे दिए हुए हैं। नाक में दम करना, दांत पीसना, टस से मस ना होना, घर सर पर उठाना। अब है ना, जुमले के लिहाज से इस मुहावरे को हमको खाली जगह में लिखना है। पहला जुमला है, मज़दूरों ने अपनी सारी ताकत लगा दी मगर चट्टान, और आगे है डैश, तो डैश में आएगा टस से मस ना हुई, यानी अपनी जगह से हिली नहीं चट्टान। मज़दूरों ने खूब ताकत लगाई लेकिन चट्टान एक ही जगह पर थी, तो मतलब अपनी जगह से टस से मस ना हुई, यानी हिली नहीं वो। फिर बच्चों नंबर 2 है, बच्चे ने रो रो कर घर सर पर उठा लिया, यानी इतनी ज़ोर से रो रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसने घर सर पर उठा लिया। मच्छरों ने काट काट कर क्या किया? उसके आगे आएगा मुहावरा, नाक में दम कर दिया, है ना, परेशान कर दिया मतलब। और चौथा है, बात बात पर डैश की आदत बुरी है, तो इसमें आएगा दांत पीसने। ये वाले में आएगा दांत पीसने की आदत बुरी है। सब इसी में से देखकर हमको लिखना है, जुमले के हिसाब से जो सही है वो हमको खाली जगह में लिखना है। तो बच्चों इस तरह हमने आज इस सबक के अल्फाज मानी देखे, सवालात के जवाबात देखे, है ना। उसके बाद किसने कहा, जुमले किसने कहा ये भी देखा, तफसीली जवाब देखे, और मुहावरों का सही इस्तेमाल खाली जगहों में करना था। तो इस तरह से हमने ये पूरे मश्क हल की है। बच्चों अब आप भी इसको पढ़ोगे, लिखना है कॉपी में, पढ़ना है, और फिर मुझे उसको व्हाट्सअप करके आप बताओगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।